हाँ जी बेटा, any doubt in the yesterday lecture? Anything you want to ask? Okay, let us do example 25 on page 232, chapter beta straight line. हाँ जी, एग्जाम्पल 25। हाँ जी बेटा, कल मैंने ये समझा दिया था, मैंने आपको वेब का एग्जाम्पल दिया था कि एक पॉइंट मूव कर रहा है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन दैट विल रिमेन सेम, जितना इधर है उतना ही इधर है। और हमने निकालना है कि ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस इक्वल रहता है ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में। तो बेटा हमारे पास टू लाइंस दी हुई थी, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 और इधर से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हाँ जी, अब बेटा देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को लेट h कॉमा k ले लेते हैं, a कॉमा b ले लो, h कॉमा जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। मैंने मान लीजिए h कॉमा k लिया। अब जब मैंने बेटा इसको लेट किया तो इसका पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन दी है। अब एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास 3h प्लस 2k माइनस 5 ओवर 9 प्लस 4, ये और ये तो कट ही गया है ना, वेट। हाँ जी बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब रह गया ऊपर मॉड वाला। जब मॉड को खत्म करते हैं तो बेटा एक साइड पे जाके क्या लगता है, प्लस माइनस, तो दैट मीन्स यहाँ 3h माइनस 2k माइनस 5 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3h प्लस 2k माइनस 5। ओके, अब एक बार मैं प्लस लेके चलती हूँ, केस फर्स्ट 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k माइनस 5। हाँ जी बेटा बोलिए। नहीं बेटा एक ही साइड पे लगता है, आप दोनों साइड पे प्लस माइनस लगाओगे वो तो कटिंग हो गया, फिर सिंपल ही रह गया बेटा। मॉड जब हम हटाते हैं, आप चाहे इधर का हटाओ एट ए टाइम या इधर का हटाओ, लगेगा तो एक ही तरफ प्लस माइनस, चाहे तुम इधर लगा लो या इधर लगा लो, डजंट मैटर, दोनों तरफ से हो जाएगा। ओके जी, अब बेटा इसको सॉल्व किया, k की वैल्यू आ गई 0। ओके जी, पहले को सॉल्व किया। अब केस 2 जब मैंने किया 3h माइनस 2k माइनस 5 माइनस 3h माइनस 2k प्लस 5, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, इट बिकम 6h इज इक्वल टू मेरे पास 10 और h की वैल्यू 5/3 रह गई। ओके, k भी आ गया, h भी आ गया बेटा। अब आप देखिए, आपने ये नहीं सोचना, बच्चे पता क्या करते हैं, इसको पॉइंट लिख देते हैं k कॉमा h, दैट इज रॉन्ग। ये दोनों कंबाइंड केस नहीं है, और होता बीच में दिस केस और दिस केस, यानी ये सेपरेट केसेस हैं। वो कहता है पहला ये केस हो सकता है k0 मतलब क्या, y0, क्योंकि k पॉइंट हमने y कोऑर्डिनेट पे लिया। अब y0 y इज इक्वल टू 0 कैसी लाइन होती है, x एक्सिस की हुई तो लाइन ना, इट रिप्रेजेंट
इट रिप्रेजेंट एनी लाइन जो है एज x इज इक्वल्स टू एज x एक्सिस। ओके जी। अब ये h इज इक्वल टू 5/3 मतलब x इज इक्वल टू 5/3। जिस पॉइंट का लोकस ले रहे हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। हमने पॉइंट लिया h के तो वो x y से रिप्रेजेंट हो जाता है। हमने इसको क्या लिखा x इज इक्वल टू 5/2 x इज इक्वल टू 5/3। कैसी लाइन होती है? एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5/3। कोई तो स्ट्रेट लाइन ही ना, तो इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5/3। बस काम खत्म। यही प्रूफ करना था ना कि वो पॉइंट किस पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी बेटा। इसके बाद मेरे पास जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अगर मैं एक्सरसाइज देखूं बेटा तो उसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास, लेट अस सी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का मेरे पास बेटा हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ है बेटा उसमें क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच मेरे पास जो है लाइन जो दी हुई है वो पैरेलल टू x एक्सिस दी हुई है। अब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दी है तो दैट मींस मेरे पास क्या होगा, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस उसकी स्लोप कैसी होती है? एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या वो x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही होती है? यानी थीटा कितना हो गया? 0। तो दैट मींस tan थीटा 0 यानी स्लोप 0 हो गई। अब स्लोप लाइन से देखें, जो मुझे स्ट्रेट लाइन दी हुई है k-3 इंटू एक्स माइनस 4 - k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ क्या नहीं बेटा? हाँ जी। अब देखिए स्लोप यहां से निकालें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। अब ये तो उधर ही जाके 0 हो ही जाना ना, दैट मींस k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मेरे पास। ओके जी, क्लियर बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? चले बेटा आगे हमारे पास सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस दिया हो तो दैट मींस स्लोप क्या होती है? इन्फिनिटी। स्लोप तो इन्फिनिटी हुई ना, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी होता है ना। तो आपने परपेंडिकुलर कहा तो मैंने 90 tan 90 सीधे, मैंने स्लोप का पूछा। स्लोप इज इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं इसको 1/m ले लूं तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को 1/∞ क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। अब 1/m, ये जो स्लोप ली थी, स्लोप ही थी ना, इसको उल्टा कर दे क्योंकि ये m की वैल्यू है, तो ये कट गया तो 4 - k स्क्वायर ओवर k - 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया तो दैट मींस कि बिल्कुल जी +-2। एनी डाउट टू एनीवन? चलें बेटा आगे, सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेटा, पासिंग थ्रू रीजन 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए ना इस इक्वेशन। यानी x की जगह भी 0 ये गया, y की जगह भी 0 ये गया, यानी क्या रह गया थर्ड पार्ट में?
के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर बना दे। हाँ जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनी। तो मेरे पास जो है के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0। के कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो दैट मीन्स बिल्कुल जी 1 और 6 वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू 1 एंड 6। ओके बेटा, तो अब मेरे पास k की वैल्यू 1 भी है 6 भी है, दोनों एक्सेप्ट होंगी, कोई उसमें रिजेक्शन का कोई रीजन ही नहीं हमारे। चलो बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p if x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of equation this. मैंने क्या बताया था नॉर्मल फॉर्म में? सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द नॉर्मल फॉर्म? वेरी गुड, कांस्टेंट को उधर लेके जाना, लेकिन ऐसे लेके जाना कि वो नेगेटिव ना बने। अगर वो नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव इधर ले, है ना? या हम ये कर सकते हैं 2 को इधर रहने दे, है ना? तो ये अपने आप दोनों क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब सेकंड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई के स्क्वायर का ऐड करके अंडर रूट करके सारी इक्वेशन को उससे क्या करना? डिवाइड। जब मैं इसका स्क्वायर करूं 3, इसका स्क्वायर करूं 1, 4 हो गया, 4 का रूट 2, 2 से डिवाइड करना। ओके, अब चेक करो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हाँ जी दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? पाई प्लस थीटा करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये है, इससे अगले में जाना, ये पाई है, पाई में थीटा ऐड करेंगे तो ये सारा काम होगा। ओके बेटा, तो उसके लिए बेटा अब मैं क्या करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू हियर नाउ, cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा -1/2। cos थीटा की √3/2 वैल्यू क्या होती है? 30 पे, है ना? तो यानी ये बन गया cos पाई प्लस पाई/6। am I right? ठीक है ना? तो मेरे पास जो है, क्योंकि उसकी वैल्यू ये होती है, मेरे पास जो है थीटा निकल आया 7π/6, p निकल आया 1, काम हो गया मेरा। ठीक है, अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो x cos 7π/6 प्लस y साइन जो है 7π/6 इक्वल टू 1। आप ना चेकिंग करने के लिए इसको सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेट करो, ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा एलसीएम लेके। ओके बेटा, बात समझ आई सबको? कोई डाउट तो नहीं? चले आगे, आर्यमन क्लियर? चलो गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास हो गए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन which cut off intercept on the axis whose sum intercept on the axis sum is 1 and product that is -6 मेरे पास। तो क्या करें बेटा, किसी तरह से वैल्यू निकालें। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, वैल्यू निकल सकती है कि नहीं? हाँ जी, व्हाट वी हैव टू डू, ए की वैल्यू निकाल लें, या यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, 1 - b, ओपन द ब्रैकेट्स,
मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, फैक्टर्स बनाए, माइनस बी कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, -2 बी +3, बी की वैल्यू -2 और -3। ओके जी, सबको बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? बी आ गया तो ए अपने आप आ जाएगा। बी -2 किसी में पुट कर दो, जब मैंने पुट किया b -2 तो a की वैल्यू आ गई 3। अब b -3, हाँ जी, a की वैल्यू आ गई 2। अब दो केसेस बन गए ना, इसीलिए वहां लिखा था इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है जी, बी, हाँ जी, हाँ, ओके। तो अब चेक कर लेते हैं बेटा, एक सेकेंड, लेट मी चेक। अगर मैंने b की वैल्यू -2 पुट की, ये उधर जाकर डिवाइड हुआ तो 3 आया, b की वैल्यू -3 पुट कर रही हूं, कट गया तो 2 ही आ रहा है। अगर ऊपर वाली में भी पुट करके देख लो, b की वैल्यू सेकेंड वाली करूं, -3 है, उधर जाके प्लस, यस, कोई गड़बड़ी कर दी, देखो गलती पकड़ी गई ना, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी ना, तो दैट मीन्स कोई गलती हो गई ना। यस श्रेया, देख लिया बेटा। अब देखो दोनों इक्वेशन में पुट करने का बेनिफिट क्या हो गया, अगर हमसे कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो यहां पर मैंने फैक्टर्स जब कॉमन लिए थे तो देयर इज अ कैलकुलेटिव मिस्टेक, माइनस कॉमन लिया था, माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ +3, ठीक है, +3। अब हाँ जी, तो -2 अब आ जाएगा जी। ओके, अब इक्वेशन लिखिए, मेरे पास हो गए x ओवर a -2, हाँ जी, हाँ जी, x by a प्लस y by दिस 1, ये फर्स्ट केस है। सेकंड, x ओवर -2 y ओवर 3 इक्वल्स टू 1। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चले बेटा आगे, श्रेया आप देख लिया बेटा? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास क्या है बेटा, इफ यू सी व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line is, जो है 4 यूनिट। उन्होंने कहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ले कि उसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, 4 यूनिट हो जाए। वेरी इजी, क्या करें, लेट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y, यही होता है ना, इसका डिस्टेंस लीजिए, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। पहले चाहे लाइन को ना सॉल्व कर लिया करो, 4x + 3y -12 = 0। ओके, अब इजी हो जाता है फिर। हाँ जी, 0 माइनस +3y -12 ओवर 4 स्क्वायर 9 इक्वल्स टू, यूनिट कितना दिया हुआ था 4। अब सॉल्व कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। हरी अप, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा, और y की वैल्यूज दिखाइए कितनी आई। अरे मान सॉल्व करनी है,
जल्दी बेटा, बी फास्ट ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो। हरी आप, जिसमें मर्जी आए बेटा। ओके, ओनली वन वैल्यू, एक प्लस एक माइनस लेके भूल जाते हो, जल्दी कीजिए। ओके, यस दिव्यांशी, हाँ जी बेटा। values 32/3 and -8/3। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही वैल्यूज आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है दिव्यांशी। अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 5, find perpendicular distance from the origin of the line joining the points cos theta, sin theta, cos phi, sin phi। एक ऐसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली ये निकालना है। अब वो लाइन इन दोनों पॉइंट से मिलती है, तो क्या करें, सबसे पहले लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे ना। हाँ जी, तो 2 पॉइंट फॉर्म होगी ना, तो लाइन की इक्वेशन निकलेंगे, तो बेटा उसके बाद अपने आप क्या करेंगे, एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस। पहले 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 स्लोप जो गए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। आपकी मर्जी है, यहां पर CD फॉर्मूला लगा के इसको मिनिमाइज कर सकते। पहले देखिए कि क्या कोई चीज कैंसल हो सकती है, कैसे। अगर S माइनस S है 2CS लगेगा, एम आई राइट, यही लगता है ना। अगर C माइनस C है -2SS, बाद वाला SS कट जाएगा, C 2 कट जाएगा, तो लगा देना, कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आई, तो मैं वो करने लगी हूं। आई एम अप्लाइंग हियर 2 cos C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। याद आया कि नहीं फॉर्मूला, है ना। देख लो, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो गई। ओवर 2 माइनस बार लगाते हैं, साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2, इट विल कैंसल, x माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब ये 2 भी कैंसल, ये क्या बन गया, कॉट बन गया, कॉस ओवर साइन, सेम एंगल है, कॉट बना। तो दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन पे व्हाट आई हैव टू राइट, y माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस फाई बाय 2 और x माइनस कॉस थीटा। अब मैं बाकी सारा रब कर रही हूं क्योंकि उसकी नीड नहीं है हमें। ओके जी, आई एम रबिंग दिस, नहीं तो हॉच पॉच हो जाता है सारा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है ना लाइन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले एक्स वाली क्वांटिटीज, जब मैंने एक्स वाली क्वांटिटीज ली तो मेरे पास इस तरफ आ रही है माइनस कॉट थीटा प्लस फाइव बाय 2x, माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा प्लस फाइव बाय 2 कॉस थीटा, और इस तरफ है
y माइनस साइन थीटा। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूं। पहले x की cot थीटा प्लस फाइव बाय 2 इंटू एक्स प्लस y cot थीटा प्लस फाइव बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। चेक कर लेना कोई मिस्टेक ना हो जाए हमारे से। एक्स वाली क्वांटिटी उधर ले गई, वाई वाली पहले ही उधर थी, कांस्टेंट टर्म को उधर ले गए, कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले आते हैं। लो जी, सिर्फ साइन ही चेंज कर हो गया जी। अब लाइन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब डिस्टेंस निकालें, ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। एक्स भी 0 वाई भी 0, तो मेरे पास क्या बचेगा, डिस्टेंस माइनस कॉट थीटा प्लस फाइव बाय 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब बेटा मेरे को कैलकुलेशंस इजी करने के लिए मैं क्या करूं, इसको कॉट को कॉस ओवर साइन करूं, एलसीएम लूं। जब मैं एलसीएम लूंगी, कॉस ए कॉस बी, ये माइनस माइनस मैंने कंज्यूम कर लिया, प्लस हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा कि नहीं। मैं करके दिखाती हूं, देखो मिनिमम कैलकुलेशंस करने के लिए कॉस थीटा प्लस फाइव बाय 2 ओवर साइन थीटा प्लस फाइव बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर सेम कॉन्सेप्ट। नीचे मेरे पास कॉट स्क्वायर है ना, ये देखिए, तो इसको भी मैं क्या करूंगी, कॉस ओवर साइन करूंगी। जब मैं नीचे करूंगी बेटा, नीचे ध्यान से देख लेना, मैं 7 की ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय थीटा प्लस 5 बाय 2 प्लस 1। यहां तक सबको पता चल गया मैंने क्या किया, ध्रुव पता चला मैंने क्या किया। अब एलसीएम ले लें। जब मैं एलसीएम लूंगी, ये साइन इसके साथ इधर आ जाएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही साइन स्क्वायर का एलसीएम लूंगी तो वो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाय 2 एलसीएम आएगा। पता चला मैं क्या कर रही हूं। असीस इधर आ जाओ बेटा, अगर नहीं विजिबल प्लीज। थोड़ा सम बड़ा है ना बेटा, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर विजिबल है सबको। अब देखो साइन स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, साइन। ये भी नीचे साइन है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये और ये कैंसल हो गया ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, d इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी। ओके, नीचे कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा क्या होता है, खत्म नीचे वाली क्वांटिटी। अब मेरे पास सिर्फ ये रह गया, कॉस 2, हाँ जी, कॉस 5 माइनस थीटा बाय 2 एंड मोड।
लेट मी शो यू बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये लीजिए देखो कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्री कितनी यूज हुई, चाहे वो नेक्स्ट टर्म में है, बट किए का फायदा हो गया कि नहीं की होती तो प्रॉब्लम आती ना। ओके बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो? ओके ओके बेटा। अब बेटा आपका होमवर्क है, आज मैंने क्वेश्चंस करा दिए कि एक बार इनको थोड़ा सा पाथ पे ले आऊं। कल मैंने सिर्फ जो है 15 क्वेश्चंस तक सिर्फ प्रॉब्लम ही पूछनी, ओनली प्रॉब्लम। आप कोई बताओगे तो मैं वो प्रॉब्लम लूंगी, आप नहीं बताओगे यस मयंक, यस मयंक बेटा, और अगर नहीं बताओगे तो आई विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लियर बेटा? ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स योर जो है हमारे पास टॉपिक। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं इसमें करने वाले। ओके, होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस।